ये नूरे पैगंबर का हिसार है। अब जिसने क़यामत तक सीरत अबू ज़र पे चलने की दुआ करनी है तो सीरत अबू ज़र पे चलने का पहला तरीका है सीधे मोहम्मद तक न जाना। अगर अबू ज़र के नौकर बनना चाहते हो तो पहला नतीजा देख लेना, अबू ज़र के नौकर हो तो सीधे मोहम्मद और रसूलुल्लाह तक न जाना, अबू तालिब और अबू तालिब के बेटों के जरिए से जाना। डायरेक्ट मोहम्मद और रसूलुल्लाह तक नहीं, पहले जाओ अबू तालिब तक, फिर जाओ अबू तालिब के बेटों तक, फिर पहुंचो रसूल तक। हजरत अबू ज़र नाम जुंदब बिन जुनादा, रसूल ने नाम रखा अबू ज़र, सोने का मालिक, दौलत का मालिक। हजरत अबू ज़र का एक लकब और है, रसूल ने इन्हें यह नाम दिया था। रसूल कहते थे अबू ज़र मसीह इस्लाम है। अब सर उठाना, मैं कहानी सुना चुका हूं, कहानी खामोशी से सुनाई जाती है। अबू ज़र का एक नाम है मसीह इस्लाम। मसीह कुरान में ईसा को कहते हैं। रसूल ने कहा था जो कुरान में ईसा की हैसियत है वो इस्लाम ने अबू ज़र की हैसियत है। अबू ज़र का दूसरा नाम जो मक्का वाले और मदीना वाले लेते थे वो तो रदीफ नबी। हजरत अबू ज़र का दूसरा नाम रदीफ नबी। रदीफ किसे कहते हैं? जो शायर बैठे, जो शेरी का असलूब जानते हैं, जो शायरी को जानते हैं। शायरी में एक होता है काफिया, एक होता है रदीफ। काफिया बदलता है, रदीफ नहीं बदलता। रदीफ उसे कहते हैं जो काफिये के पीछे हो। अब मुझसे पूछेंगे हजरत अबू ज़र को रदीफ क्यों कहते थे? अरब में सवार ज्यादा होते थे, सवारियां कम होती थी। एक सवारी में दो सवार होते थे, एक ऊंट दो सवार, एक घोड़ा दो सवार, क्योंकि सवारियों की कसरत नहीं थी, सवारियां ज्यादा नहीं थी, एक सवारी पे दो सवार होते थे। अबू ज़र हमेशा नबी के पीछे बैठते थे। इतना नबी के पीछे बैठ के सवारी की है कि लोगों में मशहूर हो गए रदीफ नबी। नबी के पीछे बैठने वाला रदीफ नबी कहते थे। और रदीफ नबी सहाबी कहते थे अबू ज़र को। सहाबाए कराम हजरत अबू ज़रे गफारी को रदीफ नबी कहते थे। मैं ऐलान करके पूरी दुनिया में यह पैगाम पहुंचा रहा हूं, हम नबी के बाद खिलाफत मोहम्मद पे इतने मुतशद्दद हैं, इतने सख्त हैं कि हम रदीफ नबी को भी नबी का खलीफा नहीं बनाते, हम नबी के पीछे रहने वाले को भी नबी का खलीफा नहीं बनाते। तो फिर मेरा ऐलान दुनिया तक पहुंचाओ, जब हम नबी की रदीफ को नबी का खलीफा नहीं बनाते तो मदीने के ज़ईफ को जब हम रदीफ नबी को खलीफत और नबी नहीं मानते, खुदा की कसम हमारे पास रसूल के बाद सहाबा में से किसी को खलीफा चुनना होता, हम सलमान चुनते, हम अबू ज़र चुनते। मैंने कल सलमान पढ़ा, इसके मर्तबे पे लेके आओ कोई सहाबी। हदायत का इतना बड़ा मीनार है, इसके सामने सारे बौने हैं, इतना बुलंद कद है सहाबाए मुस्तफा पे सलमान का। हमने चुनना होता तो हम हजरत अबू ज़र को नबी का जानशीन चुन लेते। हजरत अबू ज़र रसूल के कदमों पे, या रसूल अल्लाह इतनी मुद्दत से ढूंढ रहा हूं। हाय हाय हाय, सच्चा आशिक वही होता है जो हुज्जत को ढूंढे। यहां वाह वाह है और पीछे बिल्कुल खामोशी है, ऐसे लग रहा है तकरीर सिर्फ यहां तक हो रही है।
याल जियो। और हजरत अबूजर का किरदार क्या था? लो सुनो किरदार है हजरत अबूजर। पहले अपने कबीले में खुदा ढूंढते रहे, फिर उसके बाद नबी ढूंढते रहे। 1 महीना मक्का में घूमता रहा, तलाश करता रहा। पहले दिन भी नबी मिल सकते थे, 1 महीना तलाश किया है अबूजर ने। शिद्दत, तड़प, ख्वाहिश, नबी के कदमों पे गए। या रसूल अल्लाह, 1 महीने के बाद आपको मिला, तस्दीक की, रिसालत की, कलमा नहीं, तस्दीक की। अबू तालिब का कलमा ढूंढ रहे हो, अबू जर ने नहीं पढ़ा। हम पे मिंबर हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमसे पूछते ना जी हजरत अबू तालिब ने कलमा कब पढ़ा था? मैं मिंबर पे कह रहा हूं अबू जर ने नहीं पढ़ा। कलमा होता क्या है? इकरार। जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कलमा दिल में होता है, कलमा दिल में होता है। अबू तालिब को कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, अबू तालिब कलमा पाल रहा था। हाय आया अबू तालिब के घर में कलमा पल रहा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हर अबूजर ने कहा तस्दीक रिसालत किया, या रसूल अल्लाह अब मुझे हुक्म दें मैं लोगों को जाके दावत इस्लाम दूं। रिसालत में आपने फरमाया नहीं अबूजर, यहां से नहीं, पहले कबीले से शुरू कर। ये है इस्लाम का फलसफा। अगर हदायत पे आ जाओ तो पहले घर से शुरू करो। डेरे पे आके हदायत नहीं होती, किसी की बैठक में बैठ के हदायत नहीं होती। हदायत पहले घर से शुरू करो। अगर आपने चाहते हैं कि सारा मुआशरा ठीक हो तो पहले खुद ठीक हो। जिसके पास बैठ जाओ वो ही इतना बड़ा हकीम है। आज के दौर में किसी से पूछ लो, वो कहता है नहीं, जमाना ठीक नहीं हो सकता। तो आप हजूर कहां से हैं? इसी जमाने से नहीं। मैं इन बच्चों को समझा रहा हूं, तबलीग हमेशा जात से शुरू होती है। आप अपने 5.5 फुट पे शरीयत नाफज करें, दुनिया में खुद ही हो जाएगी। आप अपनी जात से तबलीग शुरू करें, अपने आप से। इस्लाम का फलसफा ये है, पहले किरदार बेहतर करो। मेरा ख्याल है बंदे मशवरा दे रहे होते हैं, ये जो कुल पे रोटी पकती है ना, ये बंद होनी चाहिए। जनाजे वाले घर बैठ के कह रहे हो भाई जब आपकी हो तो बंद कीजिएगा, तो आगाज हो जाएगा। मजलिस में आके मशवरा देंगे, बहुत अच्छा इंतजाम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ना जगह बेहतर करवाएं, तो आप करवा दें। हदायत अंदर से शुरू। हजरत अबू जर ने कहा मैं तबलीग करना चाहता हूं, फरमाया पहले कबीले में जा। अबू जर जैसे से नबी कह रहे चल पहले कबीले में, घर से तबलीग शुरू कर। अबू जर पीछे अपने कबीले में आए। तारीख कहती एक भाई अनीस, एक मां, एक बहन, 3 घर थे। आते ही अबू जर ने कहा अम्मा, भैया, बहन, वो मिल गया। अब अबू जर ने अपने घर में किरदार अपनी जिंदगी में ऐसे मनवाया हुआ था कि घर वालों ने पूछा ही नहीं, चल चल कहां से आ गया तू, देखा हुआ हमने तुझे, इतना तू हदायत याफ्ता। हाँ, तू करेगा हमें तबलीग? कल तक तू यहां काफले लूट रहा था। अकबर तेरी नींद में तकरीर कुर्बान करो। कल तक काफले लूट रहा था, आज
सिर्फ इतना का मिल गया। उन्हें पता था हमने अबू ज़र का बचपन देखा है, हमने जुंदब की जवानी देखी है। इसने अपनी बचपन में गुनाह नहीं किया, इसने अपनी जवानी में बुतों को पूजा नहीं की। अगर इसको मिल गया है तो फिर वही हक है। माँ ने कलमा पढ़ लिया, भाई ने कलमा पढ़ लिया, बहन ने कलमा पढ़ लिया, तीनों को लेके मक्का पहुंच गया। या रसूलल्लाह घर मुसलमान हो गया। एक लम्हे में, एक लम्हे में, एक लम्हे में। ये है शिया मजहब। यहां बहन को कलमा पढ़वाया जाता है, बहन से कलमा पढ़ा नहीं जाता। अली की महफिल हो तो सिर्फ अली का नाम। अली के घर में कोई और ऐन अच्छी नहीं लगती। फौरन फौरन सारा घर क्यों? नहीं नहीं, इसमें खिताबत नहीं है, इसमें किरदार देखो। कैरेक्टर था ना, किरदार था। मां भी हो गई, बहन ने भी कहा। आओ जिन सहाबा को हम मानते, हम बताते हैं। सिर्फ आके कहा, नबी मिल गया। मां भी मक्का की तरफ चल पड़ी, बहन भी चल पड़ी, भाई भी चल पड़ा। जिनको मनवाना है नाम यहां रखो। खुद बहुत बड़े ओहदों पे भी पहुंच गए थे, बाप मुसलमान नहीं हुआ था। जिस बंदे को घर में कोई नहीं पूछता वो भी आके हमसे पूछना शुरू कर देता है, अली के बाप का कलमा साबित करो, अली के बाप का कलमा साबित करो, अली के बाप का कलमा साबित करो। हमारे इमाम बारगाह से लेकर बैतुल्लाह तक जहां चाहोगे हम अली के बाप का कलमा साबित करेंगे। फिर सिर्फ अली के बाप पे बात नहीं होगी, हर एक के बाप पे बात। भाई वो खत, वो लेटर तो अभी तक तारीख में है। वो लेटर अभी तक मौजूद है जब एक शख्स ने अपने वालिदे ग्रामी को एक खत लिखा था। माय डियर फादर, मैं इस्लाम के काला मनसब पे बैठ गया हूं, आइए जरा आके मेरी हुकूमत देखिए। बाप ने खत पढ़ा, खत पढ़ने के बाद कहने लगा मदीने में बनी हाशम चले गए थे। खत तारीख में है, खत तारीख में है, जुबानी जाकरी नहीं, हिस्ट्री पढ़ रहा हूं। बेटा तख्ते खिलाफत में था, खत बाप को आया, बाबा आ जाइए हुकूमत बन गई मेरी। उसका मदीने में बनी हाशम कहां थे? उसका हुकूमत मुझे इसलिए महाजिरीन अंसार ने दे दी है, मैं सबसे बूढ़ा था, बड़ा था। उसका अगर तुझे हुकूमत बूढ़ा होने की वजह से मिली है तो फिर मैं आ जाता हूं, मैं तेरा भी बाप हूं। हाँ हाँ, अगर इस्लाम में, अगर मुसलमानों में हुकूमत बुढ़ापे की वजह से मिलती है, अगर मुसलमानों के यहां हुकूमत का तसव्वुर किसी का बूढ़ा होना है तो फिर मैं आऊं। यहां हजरत अबू ज़र ने एक पैगाम दिया, सारा घर। अबू ज़र के अंदर सख्ती बड़ी थी, दुश्मन को इतना सा भी बर्दाश्त नहीं करता था अबू ज़र। हज़रत अबू ज़र ने कहा मैंने 1 महीना मक्का में तेरे बड़े दुश्मन देखे, बड़े तेरे दुश्मन देखे। मैं कबीला मुसलमान कर लूंगा, सारा खानदान मुसलमान कर लूंगा, इतनी इजाजत दे, एक बार मक्के के चौक में खड़ा होके कहूं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। मुझे मक्के के चौक में कहने दे, मुझे मक्का के चौक में कहने दे। और किताबें कहती हैं कि हजरत अबू ज़र आए और खाना काबा के गिलाफ में हाथ डाला। मुशरकीन मक्का के दरमियान खड़ेगा, सुनो मक्के वालों, मैं गवाही देता हूं ये मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। यहां से जुर्रत आपने देखनी है, अबू ज़र के अंदर जुर्रत कितनी थी। अबू ज़र ने ये लफ्ज कहे, मक्का के लोगों ने इकट्ठे हमला कर दिया, जख्मी किया अबू ज़र को। यह हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रसूल के और मौला अली के चचा है।
आके मक्का वालों को कहने लगे मारते हो तो मार लेना, लेकिन इतना याद रखना ये बनी गफार का है, बनी गफार का खानदान, बनी गफार का कबीला। ये जब लोग मक्का से तजारत के लिए काफिला शाम की तरफ लेके जाते थे तो रास्ते में बनी गफार आता था। उसका सोच के हमला करना, मारना तो मार लेना, काफिले तुमने वहीं से गुजारने, फौरन छोड़ दिया। फिर हजरत अबू जर के लिए रिसालत इमाम ने कहा अबू जर अब चला जा। एक रसूल ने एक खुफिया एक सीक्रेट तरीके से अबू जर को एक पैगाम दिया, अबू जर अब तुम मक्के में नहीं रहेगा, अब तेरी मेरी मुलाकात खजूरों वाले शहर में होगी, खजूरों वाले शहर में होगी। हजरत अबू जर चले गए। रिसालत इमाम ने जब हिजरत करके मदीना पहुंचे हैं तो फिर हजरत अबू जर जो हैं वो मदीना पहुंचते हैं। हजरत अबू जर मदीना पहुंचे। हजरत अबू जर जब मदीना पहुंचते हैं तो एक जंग हुई थी इस्लाम में जिसे जंग तबूक कहते हैं। जंग नहीं पढ़नी, सिर्फ उसमें से हजरत अबू जर का एक वाकया पढ़ना। जंग तबूक में ये वाहिद जंग है जिसमें रिसालत इमाम सबको लेके गए थे सिवाय अली के, क्योंकि वो जंग होनी नहीं थी, रोमन अंपायर्स के साथ जंग थी और उन्होंने वो जंग करनी नहीं थी और रिसालत इमाम ने वापस आ जाना था। तो अल्लाह का हुक्म था कि दुश्मनों की साजिश है कि जब मदीना खाली हो जाए तो पीछे मदीने पे हमला करें और मदीने में सहाबा की औरतों को असीर कर दिया जाए, बच्चों को गुलाम बना दिया जाए, ताकि मदीना जो इस्लाम का कैपिटल बन गया है इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो रिसालत इमाम ने सबको साथ लिया और अली को छोड़ गए। इतनी बेदली के साथ बंदे उस जंग पे गए थे। या रसूलल्लाह, अली फरमाया अली नहीं जाएगा। उन्होंने कहा वो कौन सी जंग होती है जिसमें अली नहीं होता। जब रिसालत इमाम जंग तबूक के लिए घर से निकले तो लश्कर लेके जनाब रिसालत इमाम निकले और फरमाया सिर्फ अली नहीं रुकेगा, इसके अलावा कोई अगर मुझे मदीने में रुका नजर आया मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब की खबर देता हूं, कोई नहीं रुकेगा। सब चले। जब काफिला रास्ते में गया तो लोगों ने देखा कि अबू जर नहीं है। उन्होंने कहा बड़ा अच्छा मौका मिल गया रसूल से शिकायत करने का। अली की वजह से अबू जर नहीं आया, क्योंकि रहता ही अली के साथ है, हर लम्हे अली के साथ रहता है, तो इसने अली की मोहब्बत में रसूल को छोड़ दिया। रसूलुल्लाह चले और अली नहीं गए तो अबू जर नहीं आया। लेकिन हजरत अबू जर काफिले के साथ निकले। रास्ते में हजरत अबू जर ने कहा, क्योंकि सफर ज्यादा है, प्यास थी, हजरत अबू जर जिस खच्चर में जा रहे थे वो जानवर मर गया। पैदल चला अबू जर, पैदल चला, रास्ते से निकल गया, रास्ते से भटक गया। हटके कहा पानी ढूंढ लूं, प्यास है। ताजा चश्मा नजर आया, उसमें से पानी लेने लगे। पीते हुए जहन में ख्याल आया कहीं नबी प्यासा ना हो, रसूल प्यासे ना हो। फौरन चश्मे वही मशकीजे का मुंह तस्मे से बांधा और पैदल मशकीजा कांधे पे रखा और चल पड़े। रसूल काफिला लेके आगे निकल चुके थे। रास्ते में जाके काफिले ने पड़ाव किया। पड़ाव करने के बाद साहब ने कहा या रसूल अल्लाह, अबू जर नहीं आया, रह गया अली के साथ। रिसालत इमाम नहीं बोले। या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं बोलते? अबू जर नहीं आया। रिसालत इमाम फिर खामोश है। थोड़ी देर के बाद एक गर्द फटी। रिसालत इमाम ने फरमाया वो देखो मेरा अबू जर आ रहा है, वो देखो मेरा अबू जर आ रहा है। रिसालत इमाम के दुनिया से जाने के बाद मुझे, क्योंकि अब मुझे सामने घड़ी मेरे सामने है और मुझे एक एक मजलिस एक एक सहाबी पे पढ़नी है। हजरत अबू जर ने नबी के जाने के बाद अली की विलायत पे ऐसी ऐसी गवाहियां दी हैं। बच्चों, हजरत अबू जर की जिंदगी से सीरत लेना, अली पे पक्के रहने की सीरत अबू जर ने दी है। रिसालत इमाम की एक हदीस है, मुझे इधर कहोगे सुन्नी किताबें तो ऐसे जाएंगी, अहले सुन्नत सब किताबों में नबी की वो हदीस जर कि रिसालत इमाम ने फरमाया कि अबू जर से ज्यादा सच्चा जमीन ने उठाया नहीं, आसमान ने साया नहीं किया। ये रसूल की हदीस तमाम मसालक के हां मतवातिरा है, सही हदीस है, सही उल सनद हदीस है। रसूल ने फरमाया था कि अबू जर से ज्यादा सच्चा जमीन ने नहीं उठाया, आसमान ने साया नहीं किया। अबू जर से ज्यादा सच्चा इस जमीन पे है ही कोई नहीं। सच्चे को अरबी में सदीक कहते हैं। तुम सर हिला रहे हो, उम्मत का सदीक और होता है, मोहम्मद का सदीक और होता। उम्मत का सदीक और, मुस्तफा का सदीक और।
यहां पर एक जुमला है, इसी हदीस के आगे एक वाकया है और वो पूरे रेफरेंस के साथ वाकया है, लेकिन थोड़ा जुमला जो है ना वो थिक है, नरम करके पी लेंगे। दूं, एक सहाबी ने आकर रसूल से पूछा था कि आपने कहा है कि अबू जर से ज्यादा सच्चा जमीन पे कोई नहीं, तो अली के लिए क्या है? ठीक जुमला आगे है। रिसालत माब ने फरमाया मैंने मखलूक की बात की थी, अली की नहीं। मैंने मखलूक की बात की थी, अली की बात। अब मुझसे सवाल करो कि ये हदीस जो तमाम किताबों में है, आखिर एक हदीस को कोई वजह चाहिए होती है। ये हदीस रसूल ने कब कही थी? कौन सा ऐसा मौका आया था कि रसूल को कहना पड़ा कि अबू जर से ज्यादा सच्चा? आखिर ये मौका कब आया था? पूरी जिम्मेदारी, पूरे रेफरेंस अगले 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, जब चाहो हवाला दिखाने के लिए तैयार। रसूल ने सारी जिंदगी अपनी अजान बिलाल से दिलवाई। गदीर में अजान अबू जर ने दी थी। एक टीले पे नबी और अली खड़े थे और उस टीले पे अबू जर खड़े थे। अबू जर अजान दे रहा था और अजान देते देते अबू जर ने अली की तरफ देख के जुमले में कहा, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। नमाज अमल खैर है, अली की विलायत खैरुल अमल है। अबू जर ने कहा था अली की तरफ, हय्या अला, आ जाओ खैरुल अमल, एक खैर अमल की तरफ। सहाबा ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, जब अबू जर ने जुमला क्या कह दिया? ये अली की तरफ इशारा करके कह रहा था कि आओ खैरुल अमल की तरफ, आओ खैरुल अमल की तरफ, आओ खैरुल अमल की तरफ। रसूल ने खामोश, अबू जर से ज्यादा सच्चा जमीन ने उठाया ही कोई नहीं। हजरत अबू जर ने अली की विलायत के मामले में कभी नरमी नहीं की। मौला अली ने ऐसे किरदार क्यों जिंदा रखे? ताकि कल को हमारा हर शिया ही बुज़दिल ना हो जाए। हजरत अबू जर को जिंदा रखा। अबू जर ने अली की विलायत में कभी समझौता ही नहीं किया। रसूल के जाने के बाद सीधे दरबार में जाते थे, दरबार में जाके खड़े हो जाते थे, खड़े होकर तकरीर शुरू कर देते थे, अली के फजाइल पढ़ने शुरू कर देते थे। इतनी तकरीरें की हुकूमत के खिलाफ। हाकिम तंग आ गया, कह कुछ नहीं सकता था, मुस्तफ़ा का सहाबी। सदाकत वाली हदीस लोगों के कानों में गूंज रही थी। कहा निकालो अबू जर को मदीने से। अबू जर को मदीने से निकाल दिया गया। अबू जर शाम चला गया। अबू जर शाम पहुंचा। शाम जाके जब शाम में मुआविया की हुकूमत थी, अबू जर ने एक शिकार छोड़ा और अगला बड़ा शिकार हाथ में आ गया। अबू जर वहां पहुंचा तो अबू जर ने वहां पर जाकर देखा शाम वालों की हालत बड़ी खराब है, लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। फरमाया कौन है तुम्हारा अमीर? यहां इतनी गुर्बत क्यों है? लोग ज़कात नहीं देते, लोग खैरात नहीं करते, इस्लामी निजाम नहीं है। उन्होंने कहा जी यहां पर अमीर शाम की हुकूमत है। फरमाया तुम्हारा अमीर होगा, मुझे गरीब लग रहा है, जिसने इस्लामी मुआशरे को इस गुर्बत की जिंदगी में फेंक दिया। कौन है वो अमीर? लोगों ने कहा ये कौन है बूढ़ा जो ज़ईफी में इतनी जुर्रत के साथ बोल रहा है? पता चला ये रसूल का सहाबी है, अबू ज़र गफारी। सीधा गया दरबार में, तख्त पे बैठा हुआ था मुआविया। जाके अबू ज़र गफारी ने कहा तू है शाम का अमीर? क्या किया तूने शाम की इस हालत को? क्या इस्लाम ने तुम्हें इस बात की इजाजत दी है कि तुम दिरहम और दिनार, सोना और चांदी अपने लिए जखीरा करो? हाकिम शाम के दरबार में किसी की जुर्रत नहीं थी बोलने की। दरबार में खामोशी तारी हो। कहा कौन है ये? आवाज आई अभी अभी मदीने से आया है, निकाला गया है मदीने से, नाम अबू ज़र गफारी है, मुस्तफ़ा का सहाबी है। कहने लगा आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपसे तन्हाई में मिलता हूं, क्योंकि आप नबी के बुजुर्ग सहाबी हैं।
मेहमान खाने में बिठाया और फौरन एक गुलाम को कहा जल्दी जा, जाके फौरन सोने की अशरफियों की थैलियां उठा और अबू जर के जाके कदमों में रख दे, फौरन खरीद ले। अभी अभी ताजा ताजा सहाबी आए, शाम के हालात बदल जाएंगे, खरीद इसे। नौकर फौरन सोने की अशरफियां लेके वहां गया जहां अबू जर बैठा हुआ था। अबू जर के सामने जाकर सोने की अशरफियां रखी। अबू जर, ये हाकिम शाम ने तेरे लिए हदिया भेजी है। कहते अपने माल से भेजी है या मुसलमानों के माल से? कहते वो ये हाकिम है ना, उसके पास जो इस्लामी खजाना है, उसने कहा वो तो मुसलमानों का होता है। अगर उसने अपने माल से दी है तो हिंद का बेटा इतना अमीर कब से हो गया? हिंद का बेटा इतना अमीर कब से हो गया? क्या लगा अबू जर, उसने देखा है कि तू नबी का सहाबी है और वो तू गरीब है, तो उसने कहा मैं तेरी माली मदद करूं। क्या लगा किसने कहा है कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं? उसने कहा तू अमीर है? जुमले सुनना नौजवान बच्चों, अबू जर की सीरत। उसने कहा तू अमीर है? अबू जर ने कहा हाँ मैं अमीर हूं, मेरे पास 2 रोटियां हैं। एक आज जो मैंने दिन में खानी है और एक जो मैंने शाम में खानी है। मुझे मेरे मौला ने आज के दिन की खुराक दी हुई है। उसका 2 रोटियों से खुद को अमीर समझता है, तो कल क्या खाएगा? उसका जिसने आज 2 दी हैं। यह है सीरत। अगर अली के शिया हो, अगर अबू जर की सीरत पे चलना चाहते हो, माले दुनिया के पीछे, माले दुनिया के पीछे खुद को बर्बाद ना करना। अली फरमाते अल्लाह तुम्हें गुर्बत दे तो शुक्र किया करो, अल्लाह नेमतों में आजमाइशों से बचाया हुआ है। अली फरमाते हैं दौलत पानी है, बहता रहने दो, ताजा आता रहेगा। रोकोगे तो जैसे पानी रुक जाए तो बदबू पैदा कर देता है। अली फरमाते अल्लाह से जब भी मांगना रिस्क मांगना, दौलत ना मांगना। मैंने बड़े बड़े दौलतमंदों को रिस्क से महरूम देखा है। मैंने बड़े बड़े अमीरों को रिस्क से महरूम देखा है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट सिर्फ भिंडी खाते हैं। बड़े बड़े मैंने ऐसे ऐसे उमरा देखे हैं, ऐसे ऐसे रऊसा देखे हैं, उनके सामने खाना रखा जाए तो वो कहते हैं जी माजरत, मना किया डॉक्टर ने। वो कैसी दौलत थी जिसने रिस्क से महरूम कर दिया। अली फरमाते हैं अल्लाह दौलत दे तो दौलत के साथ जो सबसे पहले चीज घर में आती है वो बेसुकूनी आती है। घर में दौलत का अंबार जमा किया हो तो जैसे बेसुकूनी रहती है, अली फरमाते इसलिए बेसुकूनी रहती है कि किसी का माल घर में रखोगे, सोओगे तो सुकून कैसे आएगा? हमसाये में कोई भूखा सो रहा है, रिश्तेदारों में कोई गरीब है, तेरे घर में दौलत का अंबार है। सुकून चाहते हो तो बांटना शुरू कर दो। किसी ने मौला से पूछा था मौला मैं अमीर होना चाहता हूं, फरमाया 7 नस्लों का वजीफा बता दूं? उसने कहा मौला क्या? फरमाया दस्तरखान को वसी कर दो, दस्तरखान को वसी कर दो। जनाब हजरत अबू जर ने कहा तू क्या समझता है कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं? उसने जाके हाकिम शाम मुआविया बिन अबू सुफियान से कहा, उसने कहा नहीं बिकेगा, अली का नौकर है। बड़ी कोशिश किया, नहीं बिकेगा, ये तो इससे खरीदा नहीं जाएगा, ये बहुत कीमती मोती है। इसने कहा फिर मैं भी तुझे खरीद के दिखाऊंगा। खुद चल के गया, चल के अबू जर से कहने लगा क्या फायदा हुआ अली की मोहब्बत का, दर बदर की ठोकरें खा रहा है। कबीला छोड़ा, मक्के आया, मक्के से मदीने गया, मदीने वालों ने निकाल के शाम भेज दिया, मैं यहाँ के कैद खाने में डाल दूंगा, शाम के जानवर तेरा गोश्त खा जाएंगे। क्या फायदा हुआ तुझे अली को मानने का? अगर तू अली को छोड़ देता, अभी अभी नबी का बूढ़ा साहबी है, परवाना लिख के देता हूं, जिस मर्जी मुल्क में जा गवर्नर ले ले, जिस मर्जी शहर का जा हाकम बन जा, अली छोड़ के दुनिया पे हुकूमत कर सकता है। अली को लिया हुआ है, अली वलीउल्लाह पढ़ने से दर बदर की ठोकरें खा रहा है। यो उठा नबी का बूढ़ा साहबी, माविया की आंखों में आंखें डाल के था, गनीयत बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, मुझको गरीब न कह, मुझे अली की विलायत ने गनी किया हुआ।
मुझे अली की विलायत ने गनी कर दिया, मुझे अली की विलायत ने गनी कर दिया। उसने कहा कौन सा गनी है? तेरे पास ना घर, तेरे पास ना सोना, तेरे पास ना चांदी, तेरे पास ना कीमती लिबास, तेरे पास ना कीमती सवारी। गनी वो होता है जिसकी सवारी अच्छी हो, लिबास अच्छा हो, घर में सोने चांदी के ढेर हो, मकान अपना हो। ना तेरा घर अपना, ना तेरी सवारी अपनी, तेरा लिबास बोसीदा है। तुझे किस विलायत ने गनी किया है? जमीन पे पड़ी हुई एक छड़ी को उठाया, मुआविया के सामने छड़ी को आसमान की तरफ किया, कहता ये दिया है मुझे अली की विलायत ने, जब चाहूं आसमान जमीन पे फेंक दो, जब चाहूं आसमान जमीन पे। जब चाहूं आसमान जमीन पे फेंक दूं। उस जगह फौरन भेजो इसे शाम से वापस। ये शाम में रहा तो ये तो हालात खराब कर देगा। यहां से कैद करके, मैं फजाइल भी पढ़ रहा हूं, एक आखिरी जुमला पढ़ना, कैद करके ऊंटों के साथ, ऊंट के साथ पांव रस्सियों के साथ बांधे और अबू जर को जख्मी हालत में मदीने की तरफ भेज दिया गया। सारे रास्ते में हजरत अबू जर यूं जख्मी हालत में एक ऊंट के नाका के पुश के साथ बांध के उन्हें बचवाया गया। जब पहुंचे मदीना में, रानों का गोश्त गिर चुका था, टांगों की हड्डियां नजर आ रही थी, लहू से भरा हुआ अबू जर मदीने के चौक में गिरा, उठते हुए कमर पे हाथ रखा, कमर पे हाथ, मदीने वालों विलायत अली हक है, मदीने वालों अली की विलायत हक है। वहीं से अपनी तकरीर फिर शुरू कर दी जहां से छोड़ी थी। शहर बदले, मुल्क बदले, नजरिया नहीं बदला, मौकफ नहीं बदला। अबू जर अली पे पक्का रहा है। अबू जर ने घर छोड़ दिया, अबू जर ने वतन छोड़ दिया, अबू जर ने अपनों की बेवफाइयां देखी, अबू जर ने बड़े बड़े लोगों के मशवरे भी देखे। मुझे अगर कोई कहे मुझे खुदा की इज्जत की कसम है, मुझे 14 की इज्जत की कसम है, मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, मेरी जिंदगी का कोई आइडियल है तो अबू जर है। मैं किसी से सीरत लेता हूं तो वो अबू जर है। चंद रोज की जिंदगी है, अबू जर ने अली नहीं छोड़ा, सांसें अली की अमानत रखवा दी थी। मदीना में पहुंचा, कहने लगा अली की विलायत हक है, अली की विलायत हक है, अली की विलायत हक है। तीसरे खलीफा का दौर था। पता चला कि नबी का सहाबी वापस आ गया है। नबी के सहाबी वापस आया है। आते ही अबू जर ने जख्मी हालत में, घर तो था ही कोई नहीं, मदीने के चौक में आके कहने लगा क्या बना है मदीने में? उन्होंने कहा तीसरे खलीफा की हुकूमत कायम हो चुकी है, फलां को गवर्नर बना दिया, फलां बसरे, फलां यमन, फलां मिस्र। इतने अली के दुश्मनों के इतने हुकूमती ओहदे देखे। सीधा जख्मी हालत में दरबार में गया, सामने जस्टिस बैठा हुआ था इसकी हुकूमत का, काजी। उसके सामने जाके लगा क्या किया तुमने मुमलकत इस्लामिया का? शराबियों को मुसलमानों की हुकूमत का हाकिम बना के भेज दिया, जिनको नबी ने शहरों से निकाला तो उन्हें वापस बुलाया। काजी ने कहा इस लहजे में बात कर, मैं इस्लाम का काजी हूं। अबू जर ने जख्मी हालत में उसकी आंखों में आंखें डाल के, शर्म कर, मैं मोहम्मद का सहाबी हूं। इस्लाम का काजी होना बड़ा होता है या मोहम्मद का सहाबी होना बड़ा होता है? कहां है तुम्हारा खलीफा? बुलाओ उसे, अबू जर मिलने के लिए आया। कमरे के अंदर सोया हुआ था, किसी ने कहा अबू जर आ गया है। दरबार में कहा अबू जर अपना लहजा नरम कर, तुझे इसी सख्ती की वजह से हमने शाम भेजा था, तो फिर वापस आके वही बातें कर रहा है। अबू जर ने कहा मैं तेरे दरबार में इतने दरबारियों के सामने आके गवाही देने के लिए आया हूं। उसने कहा किस चीज की गवाही? उसने कहा लिखो दरबार के लोगों, मैं मोहम्मद का सहाबी हूं, मैं नबी का सहाबी हूं। इसमें से किसी को कोई उजर कि उसे मुझे मोहम्मद की सोबत में नहीं देखा? सारे दरबार ने कहा हम मानते हैं कि तू नबी का सहाबी है। उसने कहा तुमने गवाही दी है मेरे सहाबी होने पे, मैं गवाही देता हूं कि अली वली है, अली मोहम्मद का जानशीन है, अली मोहम्मद का वसी है। मैं गवाही देता हूं उसने गदीर में मन कुन तो मौला कहा था। मैं गवाही देता हूं उसने कहा था ना मदीना तो इल्म वालियुन बाबो है। मैं गवाही देता हूं मोहम्मद ने कहा ना दारुल हिकमा वालियुन बाबो है। मैं गवाही देता हूं रसूल ने कहा या अलियन ताखीफ दुनिया वल आखिरा। हदीसें पढ़नी शुरू हुई, 70 हदीसें अबू जर ने दरबार खलीफा में खड़े होकर अली की शान में वो पढ़ी जो रसूल ने अली की शान में कही थी। तीसरे खलीफा के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। उसने कहा कैसा मोहम्मद का सहाबी है, तुझे सारी हदीसें वही याद है जो मोहम्मद ने अली के लिए कही थी, तुझे कोई ऐसी हदीस याद नहीं है
जो नबी ने हमारे लिए कही थी? अबू जर ने कहा हाँ हाँ, एक हदीस मुझे याद है जो नबी ने तेरे लिए की थी। उसने कहा हाँ, वो हदीस भी पढ़े। अबू जर ने कहा मोहम्मद ने कहा था, अबू जर अगर बनी उमैया का कोई फर्द तू मेरे मिंबर पे देखे तो समझना इस्लाम खतरे में आ गया। अगर तू बनी उमैया का कोई फर्द मेरे बाद मेरे मिंबर पे देखे तो समझ लेना इस्लाम खलीफा ने कहा ऐसे नहीं अबू ज़र, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इतनी बड़ी हदीस कह दी तूने मेरे बारे में, गवाह लेके आ। तू गवाह नहीं देगा मैं तेरे ऊपर हद जारी करूंगा। हाकिम वक्त के ऊपर तूने इतनी बड़ी तोहमत लगा दी। हदीस है, पैगंबर है तो गवाह लेके आ। अबू ज़र ने दरबार में देखा, जिन लोगों ने हदीस सुनी भी थी उन्होंने सर झुका लिया। मैं किसी मजलिस में बयान करूंगा कि रसूल के बाद हदीस से पैगंबर बयान करने में कैसे पाबंदी लगी थी, किसने लगवाई थी और क्यों लगवाई थी। हदीस से पैगंबर किसी के पास थी नहीं। हदीस बयान करने में गवर्नमेंट की तरफ से बैन था, पाबंदी थी। उसका तेरे पास कोई गवाह है? अबू ज़र ने जब देखा ना दरबार में कोई गवाह नहीं थी, जख्मी दरबार से निकला, सीधा गया अली के दरवाजे, दस्तक देकर लगा मौला आपकी गवाही की जरूरत है। अली अबू ज़र के साथ चले। अब मैं क्या करूं, सामने क्लॉक पे मेरी नजर है, अबू ज़र की गवाही के लिए अली चले। वो अली अबू ज़र की गवाही के लिए जा रहा है जो जमीन पे अल्लाह का गवाह है। जो दावत जुल अशीरा में मोहम्मद की नबुव्वत का गवाह है। वो अली अबू ज़र की गवाही के लिए दरबार में आए। अली दरबार में आए। अबू ज़र ने कहा या अली मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या कहा है जो आपने गवाही देनी है। अली ने फरमाया तूने जो भी कहा है। हाय 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 हाय। अबू ज़र से अली ने बात नहीं सुनी कि क्या कह के आया है, मैंने क्या गवाही देनी है। अली ने फरमाया तूने जो भी कहा है। अली गवाही देने के लिए तैयार है। अली दरबार में गए। दरबार में जाकर अली ने खलीफा के सामने कहा बुला अपने कातब को, लिखवा मेरी गवाही, मैं दर्ज करवाता हूं कि मैं गवाही देने के लिए आया हूं। अबू ज़र ने जो कहा है सच कहा है। इतना कहना था। खलीफा ने कहा या अली मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी, अगर आप आ ही गए हैं, आप मोहम्मद के इब्ने अम हैं, रसूल के चचाजाद हैं, हम भी आपकी इज्जत करते हैं। अगर आप आ ही गए हैं, आप मेरे और अबू ज़र के दरमियान जो एक मामला है, जो एक मसला है, जो एक गलती है, जो एक लड़ाई है, आप उसे बैठ के भी तय करवा सकते थे। आपने अबू ज़र की बात सुन ली, मेरी सुनी नहीं। अबू ज़र की सुन ली, मेरी सुनी नहीं। अबू ज़र की सुन ली, मेरी तो सुनी नहीं। आपने इतनी जल्दी अबू ज़र पे गवाही कैसे दे दी? अल्लाह ने फरमाया मैंने तेरी बात सुने बगैर इस पे गवाही इसलिए दी है, मोहम्मद ने तेरे बारे में नहीं इसके बारे में कहा अबू ज़र सच्चा है। ये गवाही अबू ज़र के मौक़िफ़ पे नहीं, मोहम्मद की सदाकत पे है। रसूल की हदीस है कि अबू ज़र से ज्यादा सच्चा जमीन ने उठाया नहीं, आसमान ने साया नहीं किया। तो मैं जो गवाही देने के लिए आया हूं वो अबू ज़र की गवाही नहीं है, रसूल की हदीस की गवाही। निकाल दिया फिर मदीने से, रब्जा के सहरा में चला गया ये अली का आशिक। सहरा ही में मर गया। अकेली बेटी बैठी थी अबू ज़र की लाश पे। सहरा में बेटी ने बाप दफनाया था। आज भी अगर आप मदीना जाएं तो मदीना से निकलें, मदीना से कुछ किलोमीटर के फासले पे सहरा रब्जा है, उसमें आज भी सहरा के अंदर अकेली कब्र है अबू ज़र की। बेटी ने सहरा में दफना दिया था। अबू ज़र का कोई वतन नहीं था, कहीं किसी मुल्क में कब्र ना मिली, सहरा में रह गया अली का आशिक। लेकिन ए अबू ज़र, आज हमने सारी मजलिस, सारी तकरीर, सारी गुफ्तगू अली के नौकरों ने आप पे की है, लेकिन ए हज़रत अबू ज़र, आप मदीने से बाहर सहरा में आप पे मौत आई। अबू ज़र आपकी बेटी पास थी, उसने आपकी कब्र बना दी। हाय सकीना तेरा मुकद्दर,
बड़ी कोशिश की सकीना ने करबला में हुसैन की कब्र पर। बस मैं वक्त से ज्यादा पढ़ चुका हूं।